सखम सखे, अरे सखा तू हमको पहचान नहीं रहा है, मैं तेरा सखा हूँ। और हित्वा माम पद्मन निच्छन भवन भोग रतो गतः, आप मेरे साथ में जब घूम रहे थे तो याद है हमने चारों दिशाओं में खूब घुमाया आपको, और तब हिमालय में जाकर के आप 9 महल वाला मकान प्राप्त कर लिए, आप उसी में रह रहे हो। तो भैया आपको समझ में आ रहा है, पंचारामम नवद्वारम एक पालम त्रिकोष्ठकम सत्कुलम पंच विपणम पंच पटत स्त्री भवम। जब इतना सब याद कराया उस अभिज्ञात मित्र ने, तब वो जो पूर्व जन्म में राजा पुरंजन थे याद आ गया, और रोते हुए कहा भैया हम तो फंस गए हैं बहुत बुरे हाल में, क्या करें कैसे करें। तो तुरंत ने कहा कि आप घबराइए मत, अरे यथा पुरुष आत्मानम एकमादर्श चक्षुषा, आप अपने आप को पहचानो कि मैं वही आपका पुराना मित्र हूँ। और जब पूरा परिचय करा दिया तो उनका सब दुख दूर हो गया, और कर्म बंधन से विमुक्त होकर के दो के दोनों चले गए भगवान के धाम। राजा प्राचीन बरही ने कहा महाराज ये कथा जो आप बताए विमल ज्ञान बिल्कुल हमको समझ में नहीं आया, इसका अर्थ क्या हुआ। भगवान से बचोस्मा फिर न सम्यक गम्यते, हमारे हृदय में तो इसका कथा का जो मूल तत्व है वो समझ में ही नहीं आया। कवयस तद विजानन्ति न वयम कर्म मोहिता, इस कथा से तो हमको कर्म बंधन से छूटने की कोई बात ही नहीं समझ में आई। तब नारद जी ने कहा कि बेटा एक वैदिक बात है, वेद की कही हुई बातें अपरोक्ष होती हैं, परोक्ष होती हैं। तब अब नारद जी उस कथा को खोल के बता दे रहे हैं कि पुरुषम पुरंजनम विद्यान यद्यनत्यात्मनः पुरम। भैया ये जो पुरंजन है विज्ञान, ये जीव है, और अविज्ञान जिसके विषय में कोई नहीं जान पाता है, नेति नेति वेद भी कह करके बंद हो जाता है, वो है अविज्ञान। परमात्मा वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते, कहा वो जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो अविज्ञात है, उसके विषय में कोई सही ढंग से नहीं जान सकता है। और ये जो जीव है एक विज्ञात है, इसके विषय में जाना जा सकता है। तो यही जीव विज्ञात है और यही जो परमात्मा है अविज्ञात है, दोनों साथ में रहने वाले हैं। ऋग्वेद का मंत्र द्वा सुपर्णा सयुजौ सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, ये दोनों एक साथ में रहने वाले हैं, ईश्वर और जीव। लेकिन ये घूमती घूमती 2 पैर वालों में, 3 पैर वाले में, 4 पैर वाले में, 5 पैर वाले में, 1000 पैर वालों में, समस्त जंतुओं में जाकर के दिखाया अभिज्ञात ने। लेकिन ये 2 पैर वाले मनुष्य के शरीर में इसको आने में मजा आ गया। और जो 9 इंद्रियां खुली रहती है मानव शरीर की, यही 9 दरवाजा है उस पुरी का। और जो बुद्धि है, यही बुद्धि से ये जीव विवाह कर लेता है, यही पुरंजनी बन जाती है। तो यही जो 365 दिन 365 रात, ये दोनों चंडवेग हैं, लगातार मनुष्य उस जीवात्मा की आयु को छीण करते रहते हैं, काटते रहते हैं। और ये जो काल है, काल कन्या, ये जरा है, इसको कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा जब आता है तो काल की लड़की है, उस जीव को समाप्त करके ही छोड़ती है। और 10 इंद्रियां जो हैं यही उसकी सुरक्षा में लगे हुए, और 10 इंद्रियों के साथ में, एक इंद्रियों के साथ में सैकड़ों जो कामनाएं हैं, वही स्त्रियां उसके साथ में रह रही हैं। और 5 जो प्राण है, यही 5 प्राण 5 फण वाले इस जीव की रक्षा करते हैं। लेकिन ये जब जीव बुद्धि के साथ मिल जाता है, विवाह कर लेता है, इतना घनिष्ठता बना लेता है कि बुद्धि प्रसन्न रहे तो जीव खुश होता है। बुद्धि में अगर चंचलता घुस जाए तो जीव के अंदर चंचलता घुस जाती है। तो 365 चंडवेग जो है दिन और रात लगातार लड़ाई कर रहे हैं, पल पल बढ़त छिन छिन घटत, एक एक पल जो बीत रहा है, ये हमारी आपकी आयु छीन हो रही है, छीन हो रही है। तो कहा उस अपने अभिज्ञात मित्र को याद कर लो। कौन? परमात्मा, जो जीव, जीवात्मा परमात्मा, जो दोनों मित्र हैं। द्वा सखाया संजम सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, इस हृदय के अंदर घोंसले में एक डाल पर दोनों बैठे हुए हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा भोग लेता है, जिसका परिणाम उसको सुख और दुख के रूप में फल मिलता
एक दृष्टा बन करके देखता है, फल भोगता नहीं है। तो अपने आप को जान लो, जो हम लोग ये बन करके गर्त में घूमते चले जा रहे हो, ये भगवान हम सबके मित्र, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, हम उनके अंश है। लेकिन माया के चक्कर में इतना ज्यादा पड़ गए, इतना ज्यादा पड़ गए उस पुरंजनी के साथ में कि भूल गए अपने मित्र को। तो कभी उस अविज्ञात के नाम से परमात्मा गुरु बनकर के, ब्राह्मण बनकर के, विद्वान बनकर के आपको पुनः आपके जीवन की उस घटना को याद करा दे, फिर जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इस कथा को बताए और तब राजा प्राचीन वर मस्त हो गए और इस कथा को सुन करके राजा प्राचीन वर को ज्ञान हो गया और पूरी कर्म बंधन को उसी जन्म में छोड़ दिया। बिगड़ी जन्म अनेक की, अरे अब ही सुधरे आज। राजा परीक्षित ने जब पूछा सुखदेव जी से, महाराज हमारे पास 7 ही दिन तो रह गया है, ऐसी कृपा करिए कि मेरा उद्धार हो जाए। तो संसार के जितने जीव हैं सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होगी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं 7 दिन में तो सबको मरना है। तो महाराज कैसे करें? तो सुखदेव जी ने कहा कि भैया जो प्रमादी है, प्रमाद में जी रहा है, चाहे हजारों वर्ष जिए तो कोई लाभ नहीं है, और एक क्षण कोई अपने जीने का समय का सदुपयोग कर ले, एक क्षण केवल बस मुक्त हो जाए, वो पूंजी जान जाए, वेद के महावाक्य का आत्मसात कर ले, बस काम बन गया। तो कहते हैं तो नारद के उपदेश से प्रचेताओं को परम पद का प्राप्त थोड़ा लाभ मिला। इसके बाद उस कथा को बताए मैत्रेय जी महाराज, इस कथा को समझाते हुए विदुर जी को बताए और एक सूत्र बताए बहुत बढ़िया। मैत्रेय महामुनि का कहा हुआ सूत्र है, अपने जीवन में उतार लो, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा का सार है, कितने जल्दी भगवान खुश होते हैं, आस जलावतन, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैत्रेय महामुनि बता रहे हैं, वो 5 सूत्र है। क्या कहा? दया सर्वभूतेषु। पहला काम ये करना है कि संसार के जितने भी जीव हैं सबके ऊपर दया करें। दूसरा, संतुष्टाये न केनवा, किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहे, जितना भी परमात्मा ने दे दिया है उसमें बिल्कुल संतुष्ट हो जाए और ज्यादा के चक्कर में न पड़े कि ये नहीं मिल पाया, वो नहीं मिल पाया, ये नहीं हुआ। पहला काम दया सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में दया करें, और संतुष्टा येन केनवा, किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहना, चाहे जैसे भी, चाहे विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इसी श्लोक को ब्रह्मा जी दशम स्कंद में आगे बोलेंगे, तत्तेनुकंपां सुस्मे क्षमाणो नमस्ते। पहला काम है कि भगवान की अनुकंपा का हमेशा अनुभव करते रहना चाहिए। तो क्या? संतुष्टा येन केनवा, किसी भी प्रकार से संतुष्ट रहे। तो संतुष्ट रहने का सबसे सुंदर साधन क्या है जानते हो? अपने से छोटे के ऊपर ध्यान दो। हमसे कितना लोग छोटे हैं, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा किया है, लाखों मनुष्यों के ऊपर हमको बना करके भेजा है। कितने लाख लोग आदमी अंधे हैं, उन अंधों से हमको आंख दी गई है, ये तो अच्छा है। का कितने लंगड़े हैं, कितने लूले हैं, उन सबको देख करके अपने मन में सोचना चाहिए कितने लोगों से तो भगवान ने हमको अच्छा बना दिया है। इसलिए किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए। और कहा सर्वेंद्रिय उपशांत्या, अपनी इंद्रियों को अपने बस में किए रहे, इंद्रियों के बस में स्वयं न हो जाए। पहला काम जीवों पर दया करें। दूसरा, येन केन प्रकारेण संतुष्ट रहे। तीसरा, कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें, इंद्रियों के बस में स्वयं न हो जाए। 4 और 5वां कहते हैं शांत्या, हमेशा शांति को बनाए रखें। तुष्यत्यासु जनार्दनः, तुष्यत् आसु जनार्दनः, जनार्दन आस माने जल्दी, तुष्यत् माने प्रसन्न हो जाते हैं। इन 5 नियमों का जो पालन करता है
उसके ऊपर भगवान की कृपा बहुत जल्दी बरस जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। भागवत जी का बड़ा कठिन विषय है, बहुत समझने का प्रयास करिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भागवत जी की कथा होनी चाहिए, श्लोकात्मक होनी चाहिए। देखिए पंचम स्कंद में गद्य है, उसमें कैसे हारमोनिया ढोल बजाओगे। कहते हैं अब राजा परीक्षित के प्रश्न को जरा सुनिए, कितना गंभीर पूछ रहे हैं, कितने लोगों के कल्याणार्थ के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। राजोवाच, राजा परीक्षित कह रहे हैं कि प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। महाराज हमने सुना कि जो मन शत्रुपा के बड़े पुत्र थे महाराज प्रियव्रत, ये घर गृहस्थी में रह करके भी भगवान की प्राप्ति कर लिए। और सब लोग बताते हैं कि नहीं बाबा बैरागी बनना पड़ेगा, जब तक घर नहीं छोड़ दोगे, परिवार नहीं छोड़ दोगे, भगवान से प्रेम नहीं कर लोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और ये कैसे करनी महाराज। और मुझको भी ये विश्वास है कि न नूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजसभा, नहीं नूनम निश्चित ही। राजा परीक्षित कर रहे हैं कि हमको पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी बैरागी महात्माओं का साथ किए कोई भी उद्धार की गति को नहीं प्राप्त कर पाता है। मुक्त संगा नाम, जो जीवन मुक्त हो गए हैं, संसार की आसक्ति का परित्याग कर दिए, उनके साथ जब तक कोई भी आदमी सत्संग नहीं करता है, उनके साथ नहीं रहता है, तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो महाराज गृह सुफिनिवेशोयम पुंसाम भवितुमर्हति। और ये राजा प्रियव्रत घर में रह करके, परिवार में रह करके, बच्चों के बीच में रह करके, पत्नी के बीच में रह करके और परम पद को प्राप्त कर लिया। ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है। महताम खलु विप्र से उत्तम श्लोक पादयो छाया निवृत्त चित्ता नाम न कुटुंबे स्पृहामति। राज जिसकी स्पृहा ठीक नहीं हुई है, शांत नहीं हुई है, वो भगवान की प्राप्ति कर ले। महाराज बहुत बड़ा संशय हमको हो रहा है। संशयोयम महान ब्राह्मण दारागार सुतादिशु। बहुत बड़ा हमको शंका हो रही है। हमको श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने कि 7वें दिन तक्षकनाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित, मैं कांप गया। घर परिवार, रानी पटरानी, कोष खजाना छोड़ करके भाग के चला गया गंगा जी के किनारे। और अभी भी मैं डर रहा हूं मेरा उद्धार कैसे होगा। वो प्रियव्रत कैसे है कि जो घर परिवार में रह करके, पत्नी बच्चों के बीच में रह करके भी और आप भगवान की प्राप्ति कर लिया। तो संशयोयम महान ब्राह्मण दारागार सुतादिशु सत्तस्य यस्सिद्धिर् भोत कृष्णे च मतिरच्युता। महाराज हमको बहुत घनघोर शंका है, संशय है। इस हमारे शंका का समाधान कर दीजिए। तब श्री सुखदेव जी मुस्कुराए। वाह राजा परीक्षित, तुम तो राजा नहीं बल्कि राजऋषि हो। इतना गंभीर प्रश्न कर रहे हो, तो सुनो मैं बता रहा हूं इनकी कथा को। सुखदेव जी कह रहे हैं श्री सुक उवाच। पूरी श्रीमद् भागवत को देखिएगा, केवल सुखदेव जी के साथ में श्री लगाया जाता है। एक बार नारद जी के साथ लगाया गया बस, और भगवान के साथ में श्री लगाया जाता है। श्री भगवान उवाच, श्री सुक उवाच। यहाँ तक इनके पिता वेद व्यास जब बोलते तो लिखते हैं व्यास उवाच। श्री व्यास उवाच नहीं, व्यास उवाच। और इनके साथ में श्री सुक उवाच, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों बोल रहे हैं। इनकी बात बिल्कुल महामंत्र है। अब कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि राजन बाढ़मुक्तम भगवता उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचिदंताराय विहताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायेण हिनवंती। हे राजा परीक्षित, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन जिस किसी भक्त का मन भगवान के पाद पद्मों का मकरंद रस प्राप्त कर लेता है, जिसका मन रूपी भौरा, तो चाहे कितनी भी परेशानी उसके ऊपर आ जाए, लेकिन वो भगवान का साथ नहीं छोड़ पाता है। भगवान के कमलवत चरणों पर जो रस मिल जाता है उस मन रूपी भौरे को, वो छोड़ता नहीं बल्कि उसी में लगा ही रहता है। जैसे परमहंसों का मन लग जाता है भागवत परम हंस दैत कथाम किंचित अंतराय विहताम स्वाम शिव तमाम पदवी न प्रायेण हिनवंती। किसी भी अवस्था में भगवान के पाद पद्मों का आश्रय छोड़ता ही नहीं है।
जितना रम जाता है उतना उसको आनंद आ जाता है। ऐसे ही प्रियव्रत महाराज राजन से राजपुत्र प्रियव्रत परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवयान्यसा वदत ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो। नारद जी के द्वारा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने की तैयारी में हो गए। ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो वलित परिपालनयाम्य प्रवर गुण गणई कांत भाजनतया सुकृतो पामंत्रितो भगवति वासुदेव